हाथरस हादसे में घायल लोगों को सिकंदरा मऊ हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड बनाया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसी वार्ड में पहुंचकर घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और घायलों में सत्संग में पहुंची महिलाएं तो शामिल हैं, साथ ही पुलिस ड्यूटी में लगी लेडी कांस्टेबल भी भर्ती हैं जो कि भगदड़ में ड्यूटी के दौरान घायल हो गई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी घायलों से मुलाकात की। न्यूज 18 की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों से बात कर उस खौफनाक मंजर के बारे में जानकारी ली। सबसे पहले आपको वार्ड की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये विशेष रूप से वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ पर 11 मरीज थे जिनमें से एक डिस्चार्ज हो गया है। इसके अलावा एक महिला कांस्टेबल और अन्य 9 महिलाएं हैं जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। और इस तरीके से यहाँ पे तमाम तरीके की सुविधाएं की गई हैं, फल फ्रूट्स दिए गए हैं। सीएम योगी आए थे, जो मरीज हैं उनसे बातचीत की थी और उनसे स्थिति जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके की उस समय स्थिति थी। हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक महिला कांस्टेबल है जो उस वक्त सुरक्षा में तैनात थी। बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? शीला मोरे। क्या हुआ था उस वक्त? आप वहाँ सुरक्षा में थी, सुरक्षा देख रही थी, कैसे भगदड़ मची एकदम एकाएक? मेरी ड्यूटी वहीं पे थी। उसके जो प्रोग्राम था मंच के सामने ड्यूटी थी। मंच जैसे वो गए भोले बाबा, उसके बाद पब्लिक एक साथ बाहर को निकली, सड़क तक आ गए। हम लोग निकलते भीड़ में, मैं भी थी साथ में, महिलाओं के ही साथ थी। वहाँ पे जैसे ही रोड पे आए, मैं रोड पे, वहीं पे महिलाएं एक एक करके गिरने लगी। मैंने 2-4 महिलाओं को उठाया भी, काफ़ी महिलाओं को उठाया और फिर उसके बाद मैं ही गिर गई। मुझे भी अंधेरा आया, ऐसा लग रहा ऑक्सीजन की कमी हो गई बिल्कुल। काफ़ी भीड़ थी। क्या लगता है कि उस समय भीड़ कितनी रही होगी, कुछ अंदाजा? भीड़ 1 लाख से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। और अब तक कुल 122 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें महिलाएं जो है वो बहुतायत हैं, यानी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। महिलाएं ज्यादा थी वहाँ पे, महिलाएं गिर रही थी गर्मी की वजह से, एक के ऊपर एक ऐसे गिर रही थी। क्या वजह थी? बता रहे हैं कि मिट्टी उठाने के लिए, जल उठाने के लिए, फूल उठाने के लिए, बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए। हाँ, पंडाल से बाहर निकल के मिट्टी भी उठाई। मैंने कहा भी ये मिट्टी क्यों ले रही हो? कह रही नहीं, ये हमारा प्रसाद है, हमारा कोई भी बीमार हो जाता तो इससे ये लगा देते हैं तो सही हो जाते हैं। सीएम आए थे, मुख्यमंत्री, मुलाकात हुई, हालचाल जाना? हाँ, सीएम जी से मेरी बात हुई है। काफ़ी उन्होंने पूछा, मैंने बताया, जो आपको बताया वही बताया। जिस तरह से हमारे आंखों के सामने घटना हुई, मैंने पूरी जानकारी दी उनको। आप सीएम साहब आए थे मिलने? आए। और अभी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत है भाई सही ना, दर्द है बहुत तेज। अच्छा अम्मा, ये बताइए वहाँ हुआ क्या था एकदम से जो इतनी भगदड़ मच गई? अब बेटा भयो काऊ में यही मंत्र सत्संग करे के लौट रहे थे, एकदम भीड़ रहा पड़ी। तो आप लोग कहाँ थे उस वक्त? अंदर थे पंडाल में या बाहर थे? बाहर आए रहे लेकर के। अच्छा, सड़क पे आ गए। तो भीड़ बेकाबू सी हो गई थी, ऐसी कुछ स्थिति थी क्या वहाँ पे? हाँ, ज्यादा भीड़ है गई, एकदम सो धक्का मुक्की है लेकर। वर्कर हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं मिलने के लिए। एक बुजुर्ग अम्मा है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा जी, कैसी हैं आप? ये दर्द है। दर्द है? हाँ। अच्छा, सीएम साहब आए थे, बात की आपसे? हाँ की, ऐसी यही पूछ रहे। क्या कह रहे थे? कैसे घटना हुई, क्या हुआ? भीड़ में मैंने की। और हाथरस में हुए हादसे से तुरंत पहले का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बड़ी तादाद में लोग सूरजपाल और भोले बाबा की कार के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हजारों की तादाद में लोग प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे थे और दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान भगदड़ मची और 121 लोगों की शिनाख्त की जा रही है और जैसे ही शिनाख्त हो जाएगी उनको भी पोस्टमार्टम करके हम लोग घर भेजेंगे। राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव का बयान आया है, आप जानते हैं। देखिए, ऐसी घटनाओं पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम इस दुख की पीड़ा में जो पीड़ित परिवार है उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। घायलों से मिलके आए हैं, क्या करंट स्टेटस है, क्या बातचीत हुई तरह? हमारी सभी घायलों से बात हुई है और बातचीत सब लोग कर रहे हैं और खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड सर, आगे क्या कुछ रहेगा? अभी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर और सर चार्जशीट कब तक आ जाएगी? एफआईआर में शीघ्र से शीघ्र आप इंतजार करें, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। कितनी भी पहुंच का व्यक्ति होगा, सरकार
कड़ी कार्रवाई करेगी और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है पुनः आपके समक्ष मीडिया समाचार। 80,000 लोगों का लगभग वहाँ पे था इंतजाम, लेकिन 2 लाख कहने का काफी संख्या लोग सड़क के दोनों तरफ था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, मुख्य सचिव को और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए गए हैं, सभी जिलाधिकारियों को और कप्तान को इस बात की निर्देश दें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रशासनिक चूक मांग रहे हैं कुछ, अभी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, पूरी बात हम बताएंगे। पुलिस वाले भी घायल है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी हम पूरी बात आपके समक्ष रखेंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में कासगंज के एक मासूम समेत 10 लोगों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद में सभी लोगों के शव पहुंचे उनके गांव और शव के पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। मृतकों के परिवार को सांत्वना देने विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष पहुंचे और विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया गया। कोई ना है, हमें तो एक पुलिस वाले भैया आए, उन्होंने बोध में लेके और 2 साइकिल मोटरसाइकिल पर बैठा ले, वो पानी पत्ता डालता रहे। अच्छा, हुआ क्या था? भीड़ में भगदड़ हुई थी, क्या हुआ? हाँ, भीड़ बहुत भारी हुई भैया। भीड़ में भैया भगदड़? हाँ, भीड़ में। और भी आपके साथ और भी लोग थे कुछ? अब और तो वे तो सब बिछुड़ गए। तो गांव के थे या बाहर के थे? हाँ, गांव के गए तो वो ना खबर लला कितना नहीं। अब गाड़ी तो गई, मतलब जी 2 टेम्पो गई बड़ी से। हाथरस भगदड़ में सोखना गांव के 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 महिलाएं और 1 ही परिवार की हैं। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ में कुल 121 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग हैं हमारी लड़की, भाई घरवाली, हमारी माँ, तीनों में एक गुना बचोगा। ऐसे समापन आरती हुई है, सब लोग समाप्त चलते ऐसे हम निकल गए भीड़ में। अच्छा, इधर चढ़ जाए सड़क पर आके इतनी भीड़ मिली है, हम फंस गए, हमारे बार ही बचे हम हमारे इतनी हालत नहीं आ रही, तो घबराहट नहीं हो रही कि मैं भी गिर जाती तो मेरा भी जैसे। तो क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वहाँ पे? उससे निकलने में कुछ तो इधर से चल ले लोग, कुछ इधर से निकल ले, कुछ ऐसे चारों से गांठ सी लग गई मार इधर के निकल पा रहे, ना इधर कर पा रहे। उन्नाव की रहने वाली महिला की हाथरस भगदड़ में मौत हुई है। हाथरस में हो रहे सत्संग में उन्नाव के भी कई लोग शामिल हुए थे। बक्सर गांव की रहने वाली रूबी की भगदड़ में मौत हो गई, जबकि उसका 6 साल का बेटा भी लापता है। वहाँ कोई लिमिट नहीं थी, सैकड़ों हजारों लाखों के आदमी थे, अब कोई गिनती तो नहीं थी। आप लोग कितने लोग गए यहाँ पे? हम तो एक वही अगल बगल वाले गांव, मेरा भतीजा रहा है, हम रहा है, और एक ही बस वो गई थी हमारे यहाँ। तो बस में लगभग कितने लोग हैं? अब लगभग बस में गिना नहीं गया तो कम से कम होंगे। सीट के हिसाब से अब गिनती तो हमको आती नहीं ना, मगर बता रहे एक साइड में 3 आदमी थे, एक साइड में 2 थे बस। अभी हम लोगों के पास कोई आधिकारिक वहाँ से जो सूचना है वो नहीं, हमारे जनपद का नाम नहीं है, लेकिन जो भी पता चला है हम लोगों को क्षेत्र में, तो उससे पता चला है कि 12 सागौर थाना क्षेत्र में तहसील दुर्गापुर में एक बक्सर गाँव में वहाँ पर एक महिला से रूबी नाम पत्नी आ गए, वो रायबरेली अपने मायके गई थी, वहीं से अपने बच्चे के साथ और लोगों के साथ वहाँ गई थी। पता चला है, हम लोग कांटेक्ट में हैं कि रूबी की बताया जा रहा है कि रूबी की वहाँ पे बर्दाश्त। हाथरस हादसे के बाद से लोगों में बाबा नारायण साकार हरि के लिए गुस्सा है। लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाबा के पोस्टर पर पथराव किया। आपको बता दें कि कल भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी। उधर इस घटना के बाद सियासत भी खूब हो रही है। जहां राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंधविश्वास को लेकर कानून बनने की बात कही, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हादसे की निंदा की और सरकार को घेरने की कोशिश की। जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं। ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाएंगे। जो हादसा हुआ है
पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हाथरस पहुंचे और भगदड़ में घायल लोगों का हालचाल जाना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को आप देख रहे हैं जो कि अस्पताल पहुंचे थे। भगदड़ में जो लोग घायल हुए हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और साथ ही उनका हालचाल भी जाना। हाथरस में इस घटना के बाद से ही तमाम राजनीतिक लीडर्स पहुंच रहे हैं हाथरस। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना दे रहे हैं। साथ ही जो लोग घायल हो गए हैं उनसे भी उनका हालचाल जान रहे हैं। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है और ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। जिन्होंने आयोजनकर्ताओं को इन्होंने परमिशन दिया और उसमें कितने लोग आए, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से सरकार दोषी है, विफल है। और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने ये परमिशन दिया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आयोजनकर्ता हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस भगदड़ में मथुरा के 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सभी महिलाएं हैं और सभी की उम्र 50 से ज्यादा है। मृतकों में थाना हाईवे क्षेत्र की 4, जमुनापाड़ क्षेत्र की 2, फरह की 1 और मांड की 1 और साथ ही 3 महिलाएं और साथ ही शामिल थी। हाथरस पे पोस्टमार्टम के बाद भी 9 शव मथुरा पहुंचे हैं। वहीं डीएम का कहना है कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। जैसे वो निकल के गए, लेडीज एक संग भागी है का उनके चरण लेवे का मतलब धूल लेने के लिए, तो एक संग इतना दबाव है जो भी पीछे से धक्का आता रहा वो गिरते रहे। और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे, तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। सल्ली पाल लेकर हम तीनों तो बिन की हमें मुझे ना मालूम पड़ी, हमारा एक हाथ आ गई वो बिन की हमें जो ना मालूम पड़ी कि क्या हुआ बिन के संग, या गिरी है या अपने के ऊपर कोई लेकर आया। नहीं बाबा की जो चलों की गट्टी जो लेने के लिए हम नहीं झुके। अच्छा। हम नहीं झुके, नहीं हम तो रेले में चले। 11 लोगों का नाम यहाँ के आया है जिसमें से 9 डेड बॉडी हमारे यहाँ आ चुकी है, अभी 2 अंदर है आ रही है। सभी डेड बॉडीज के अंतिम क्रिमिनेशन के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस के कर्मी लगाए गए हैं, जिससे वहां पर परिवार के लोगों को इस तरह की असुविधा न हो। प्लस इसमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता की घोषणा की गई उसकी कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग आर्थिक सहायता का वितरण भी करेंगे। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको आगे किसी तरह की असुविधा न हो। हाथरस में हुए हादसे में बुलंदशहर की 5 महिलाओं की जान चली गई। खुर्जा की 1, शिकारपुर की 2, डिबाई की 1 और साथ ही अनूप शहर की 1 महिला की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा है। महिलाओं का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हादसे के चश्मदीद का कहना है कि हादसा बेहद खतरनाक था। वहाँ पे सत के साथ में गए थे, समापन हुआ, निकल के आ रहे थे तो 4-5 मोटरसाइकिलें आ गई बीच में, उनकी रेल लगी तो जो सत्संगी लोग हैं वो गिर गए। लेडीज जो थी जैसे जैसे गिरते गए वैसे वैसे ख़त्म होते गए। मेरी बेटी भी दब गई उसके नीचे। इनका पार्थिव शरीर जो है कल रात को लगभग 2 बजे के करीब ग्राम में आ चुका था। मैं खुद स्वयं लगभग सुबह 7 बजे जो इनके गांव में आया था। इन लोगों से मैंने वार्ता की है, तो ऐसा कोई तनाव नहीं है। बस ये लोग थोड़ा सा दुखी हैं। किसी के घर में भी मृत्यु होती है तो स्वाभाविक है कि आदमी जो है थोड़ा सा तनाव में और दुख में रहता है। हाथरस में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि और सूरजपाल का एक आश्रम सेंट्रल नोएडा में भी है। सेक्टर 87 के नया गांव में ये आश्रम बना है, यानी कि सूरजपाल ने भक्तों की आस्था के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा की है।